नमस्कार, आपका स्वागत है 24 की चाल के इस खास कार्यक्रम में। इस वक्त हम भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में मौजूद हैं और महू इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आने वाले वक्त में दलितों को रिझाने के लिए तमाम सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, बहुजन समाज पार्टी की बात हो, सबके सब सियासी दल दलित हितों की बात करने लगे हैं, भीमराव अंबेडकर को याद करने लगे हैं। और आपको बता दें कि महू वो कर्मस्थली है, जन्मस्थली है भीमराव अंबेडकर की, जहां से वो पैदा हुए और भारतीय राजनीति में और भारतीय राजनीति के साथ साथ हिंदुस्तान में एक नई इबारत लिख के चले गए, संविधान बनाया जिसने उस जगह पे हम मौजूद है। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है नारेबाजी कर रहे। और आपको बता दें कि हम जन्मस्थली में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और इसी पड़ाव में 7 राज्यों से यानी 6 राज्यों से गुजरते हुए अब वो मध्य प्रदेश में पहुंच चुके हैं। अब मध्य प्रदेश के उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जहां पे लगातार दलित आदिवासियों की वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज संविधान दिवस के दिन राहुल गांधी महू में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और इस सभा में राहुल गांधी अकेले नहीं बल्कि उनके साथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हो रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि करीब 2400 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी अब तक कर चुके हैं, 34 राज्यों से होकर गुजर चुके हैं और 3570 किलोमीटर की ये यात्रा है। राहुल गांधी एक सियासत में पदयात्रा के माध्यम से नई लकीर खींचना चाहते हैं। ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं। महू की जनता सोचती क्या है, महू के लोगों के मन में क्या चलता है, क्योंकि वो ऐतिहासिक ये धरा है जहां पर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया और पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। संविधान जिसने बनाया, जिसके नाम पर तमाम सियासी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इसी बीच जिस तरीके से लगातार आज के दिन तमाम बड़ी सभाएं हुई, चाहे संसद के भीतर पुष्पांजलि अर्पित किया गया हो या देश भर में अलग अलग कार्यक्रम किया गया हो, और आज राहुल गांधी एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दलितों के साथ हैं, भीमराव अंबेडकर के विचारों के साथ हैं। और जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी ये आरोप आज के मौजूदा सरकार पर लगाते रहे कि संविधान को तोड़ा जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, और हम संविधान की रक्षा के मद्देनजर हर जो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कर रहे हैं। और महू में आकर उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हम यानी कांग्रेस पार्टी इकलौती एक ऐसी पार्टी है जो भीमराव अंबेडकर की विचारों का समर्थन करती है, उनके विचारों की रक्षा करती है। और आज के दौर में कांग्रेस ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो भीमराव अंबेडकर की संविधान की रक्षा कर सकती है। इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम महिलाएं मौजूद हैं, एक रंग एक रूप में आपको दिखाई देंगी, एक कलर की साड़ी पहनकर यहाँ पे महिलाएं पहुंची हुई है राहुल गांधी को सुनने के लिए। और राहुल गांधी के साथ साथ आपको बता दें कि चाहे कमलनाथ की बात करें, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। लेकिन सबकी नजर राहुल गांधी पे होगी कि भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली से वो संदेश क्या देते हैं, क्योंकि तमाम सियासी दल एक ही बात करते हैं कि भीमराव अंबेडकर से बेहतर कोई नेता है नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भीमराव अंबेडकर की स्वीकारता दलितों के बीच में है, भीमराव अंबेडकर की स्वीकारता दलितों के साथ साथ उन लोगों में है जो जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर जो है जमीन से उठकर एक शिखर पे पहुंचे। और आपको दिखा रहे हैं कि एक बड़ा समंच लगाया गया है, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी तस्वीर, राहुल गांधी की बड़ी तस्वीर, तमाम महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि महू में भीमराव अंबेडकर की बड़ी है। आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? हम लोग महू से ही हैं। महू का यहाँ पे जो ये जनसंपर्क था, आज संविधान दिवस है, इसके लिए सारे नेता यहाँ एकत्रित हुए भारत जोड़ो यात्रा में, तो वो लोग हम लोग वही जनसभा देखने के लिए आए। भीमराव अंबेडकर के बारे में आप क्या सोचती हैं? अंबेडकर जी के बारे में आप क्या सोचती हैं? क्योंकि अंबेडकर जी के बारे में आप क्या सोचती हैं, क्योंकि यही वो पैदा हुए और जमीन से उठकर शिखर तक पहुंचे। अंबेडकर जी महू में उनका जन्म हुआ, यहाँ से शिखर तक उन्होंने गया, भारत का संविधान लिखा, उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करा। यहाँ महू क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि वो संविधान निर्माता है, उसके कारण यहाँ पे काफी सारी राजनीति देखने को भी मिलती है। भारत जोड़ो यात्रा का एक मुख्य मंच यहाँ महू में इसीलिए बनाया गया है। गांधी को फायदा होगा भारत जोड़ो यात्रा से, महू में रैली कर रहे हैं, इससे फायदा होगा राहुल गांधी? जन सैलाब को देखें तो फायदा तो लग रहा है, क्योंकि जनता का रिस्पांस अच्छा है। राहुल जी जनता के बीच में आए, ये एक खुशी का विषय है।
उनको आना था ताकि लोगों से संपर्क करें क्या कमियां हैं उनकी पार्टी में, क्या उनमें कमियां हैं, क्या ज़रूरतें हैं, जनता क्या चाहती है। ये एक भारत जोड़ो से एक वो उनको फीडबैक मिलेगा ज़रूर। बताइए, आप भी महू से ही हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, संविधान दिवस के दिन बड़ी रैली महू के अंदर कर रहे हैं। इस रैली को लेकर आप क्या कहेंगी? राहुल गांधी को फायदा होगा आने वाले वक्त में? फायदा डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो भटके हुए लोग हैं वो उससे आकर के जुड़ेंगे, जो टर्न आउट हो जाते हैं उनको मौका मिलेगा कि वो लोग आकर के मिल पाएंगे, वो समझ पाएंगे उनके प्रॉब्लम्स को। और जो कांग्रेस के जो लोग जो बीच में आ नहीं पाते उनके लिए एक फेस आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, अम्बेडकर को लेकर तमाम सियासी दल उनको अपना बनाने में लगे हुए हैं और भीमराव अम्बेडकर को बनाने के लिए कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी सियासी दल, बहुजन समाज पार्टी हो, सभी अपना बनाने में लगे हैं। अम्बेडकर आखिर किसके हैं? अम्बेडकर सबके हैं, पब्लिक के हैं। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है अम्बेडकर उनके हैं। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिन्होंने उसकी सारे रूल्स लिखे, वो उनके हैं। वो हर पब्लिक के, हर इंसान के। यहाँ पैदा हुए, गुदड़ी के लाल के तौर पे वो बहुत बड़े इंसान बने। जन्मस्थली के तौर पे आप लोग कितना प्राउड फील करते हैं क्योंकि अम्बेडकर यहीं पैदा हुए थे? प्राउड तो फील करते हैं, यहाँ की मिट्टी उनको जानती है, यहाँ की मिट्टी का हर इंसान उस इंसान को समझता है, तो प्राउड तो फील करते हैं हम लोग। मिट्टी में पैदा, महू की जनता गौरव, महू की भूमि गौरव की भूमि है। यहाँ अम्बेडकर जी हुए, यहाँ इंडिया का ये सबसे बड़ा इन्फेंट्री कैंट है, तो यहाँ है बहुत सारी चीजें ऐसी है जो गर्व करने की बात है। भारत को महू की भूमि पे बहुत गर्व है। भूमि वीरों की भूमि है, वीरता की भूमि है। एक और मेरे साथ महिला मौजूद हैं, थोड़ा आगे आ जाइए और ये बताइए, अम्बेडकर की भूमि में मौजूद हैं जहां वो पैदा हुए थे। राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, क्या सोच रही हैं, क्या मन में चल रहा है? मैं ये चाह रही हूँ कि महू में हमारी कुछ भारी उन्नति होगी। अब हमारे महू में नेता नहीं कोई बेटा आया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नेता नहीं कोई बेटा आया है और ये बेटा बहुत अच्छा करके जाएगा और जो बेरोजगार है उनको रिजल्ट जरूर दिलाएगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हकीकत में नेता नहीं कोई बेटा आया है। बेटा आया है, इनका ये कहना है। और तमाम महिलाएं मौजूद हैं और यहाँ पे आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक रूप में, एक रंग, एक रूप में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ और लोग हैं, पुरुषों से भी बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेमराज बारोड़। ये जन्मस्थली है अम्बेडकर की और अम्बेडकर को लेके आज के दौर में सियासत बहुत होती है। हर दल कहती है अम्बेडकर मेरे हैं। कांग्रेस भी रैली कर रही है, क्या समझते हैं, क्या लगता है कांग्रेस के कितने हैं अम्बेडकर? ये अम्बेडकर जी को लेकर राजनीति नहीं कर रही है। उनके द्वारा बनाया गया संविधान के साथ ये बीजेपी सरकार छेड़छाड़ कर रही है, उसका हनन कर रही है। इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी संविधान को बचाने के लिए, इस देश की जनता को संविधान के अनुसार सुविधा दिलाने के लिए आज ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी को कितना फायदा होगा? राहुल गांधी की इमेज को फायदा होगा या पार्टी को फायदा होगा? इस यात्रा से राहुल गांधी जी को फायदा होगा, कांग्रेस पार्टी को भी फायदा होगा और मन को फायदा होगा, राहुल गांधी को फायदा होगा। एक और सज्जन मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और समझ लेते हैं। अम्बेडकर की इस जन्मस्थली पर राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, राहुल गांधी को ज्यादा फायदा होगा, उनकी इमेज को फायदा होगा या कांग्रेस को फायदा होगा? नहीं, ये देश के फायदे में है, क्योंकि ऐसा लगने लगा था कि इस देश को हाईजैक कर लिया गया है। इस देश को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है और इस देश में कोई अपनी आवाज उठाने को तैयार नहीं था। देश का जनमानस डर गया था, देश में डिक्टेटरशिप लगने लग गई थी। ऐसे में अपने देश में अपनी सुरक्षा को दरकिनार कर राहुल गांधी बाहर निकले, क्योंकि सुरक्षा के कारण ही उनकी 2 शहादतें जिस देश में हुई है, पर उन्होंने उसकी परवाह नहीं करी और इस देश के लिए वो सड़कों पर निकला है। तो ये जन सैलाब इसलिए उभरा है कि वो देखना चाहता है कि ऐसा नौजवान जिसको अम्बेडकर को लेकर बड़ी सियासत होती है, हर दल सियासत उनको लेके करते हैं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी सियासत करती है? नहीं, अम्बेडकर जी के लेकर कोई सियासत वाली बात नहीं है, क्योंकि अम्बेडकर जी जिस समय आए थे उस समय कांग्रेस ने इस देश को आजाद करा था और कांग्रेस के माध्यम से ही उन्होंने संविधान लागू करके और संविधान को इस देश में लागू करा था। इसलिए कांग्रेस का कोई सियासत से लेना देना नहीं है अम्बेडकर जी पे।
से नहीं कर रही है। और आपको बता दें कि महू वो स्थान है जहाँ पर अम्बेडकर पैदा हुए, गुदड़ी की लाल की तरह, और पूरे विश्व में अपना नाम बनाते चले गए। और हिंदुस्तान में जिस तरीके से संविधान उन्होंने बनाया, जिस तरीके से संविधान बनाने के साथ साथ एक नई इबारत लिखी और दलितों को एक नया मुकाम पहुंचाया। और आज भले ही अंबेडकर हमारे बीच न हो, लेकिन महू की धरती से निकलकर पूरी दुनिया में नाम रोशन करते हुए आज सबके दिल में भीमराव अंबेडकर मौजूद हैं। और इसी बीच राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं, देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से कितना राहुल गांधी को फायदा होता है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को फायदा होता है। क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में माना जा रहा है कि राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा टारगेट आने वाले वक्त में 2024 का लोकसभा चुनाव होगा। महू की धरती से, यानी अंबेडकर की धरती से हमारे सहयोगी संदीप सिंह के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 महू, इंदौर।